जी, नेक्स्ट कॉलर हैं मान हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी हकीम जी, राम राम। जी आदाब। हाँ जी, मैंने बात किया था हकीम जी आपसे, उस टाइम फोन कट गया था। मन अग्रवाल बोल रहा हूँ हरियाणा से। जी जी जी। जी बताइए। हाँ जी, हाँ मैंने बोला था महबूबा को ये दिक्कत है कि उनको मतलब बहुत ज्यादा पेट में जलन होती है, पेट में उनकी गैस बनती है। जी। उनके सिर में दर्द बहुत रहता है हकीम जी। हाँ मैंने जवाब दिया था, आपने सुना नहीं क्या? अभी सुना नहीं, फोन कट गया था हकीम जी इस टाइम। आप सारा से बता दीजिए आप एक बार डिटेल में। देखिए, एक तो उनका अल्ट्रासाउंड करा लें, कहीं पथरी ना हो। ऐसे पेशेंट के पथरी भी होती है पित्ते में, तो ये भी ज़रूरी है। और एक नुस्खा बता देता हूँ, वो इस्तेमाल करें। और देखिए, ये जो आंवला, धनिया, सौंफ और सौंठ, ये 200 ग्राम लें। और इसमें 150 ग्राम कलौंजी का नमक मिला दें। कलौंजी का एस्टेक आता है, कलौंजी का रसायन भी कहते हैं, कलौंजी का नमक भी कहते हैं, एस्टेक कलौंजी भी कहते हैं। इसमें मिला दें और पाउडर बनाएं घर पर, और 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम पानी से दें, और 5 बार गर्म पानी पिलाएं, तो इनको फ़ायदा होना मुमकिन है। तो बिल्कुल इनको फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा। अब आपने नुस्खे जान लिए हैं तो जल्द से जल्द अपनाने शुरू कर दीजिएगा। बाकी अगर आप कोई भी बात सुनने से छूट जाते हैं, दर्शकों को बार बार कहा जाता है कि हेल्पलाइन नंबर आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, कभी भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉलर्स होते हैं जिनसे लाइव प्रोग्राम में बात नहीं हो पाती है। तो उसके लिए आप हेल्पलाइन नंबर से जुड़ सकते हैं, कोई भी नुस्खा जान सकते हैं, यूनानी से जुड़ सकते हैं। परहेज़ आप लोगों को करने ही करने हैं। जो भी कॉलर्स यहाँ पे कॉल लगाते हैं, दर्शकों को एक एक बात ध्यान से सुनिएगा। टीवी का वॉल्यूम कम करने के लिए इसलिए ही कहा जाता है कि आप लोग कार्यक्रम के माध्यम से सुन पाएं कि आपके लिए क्या कुछ जानना ज़रूरी है, कौन कौन से नुस्खे आपको अपनाने हैं। जो भी रॉ मटेरियल आप लोगों को बताए जाते हैं, कुछ आपके किचन में आपको मिल जाएंगे, कुछ आप लोगों को मार्केट से खरीदने पड़ सकते हैं, लेकिन असली नकली में आपको पहचान करनी होगी। अगर आप लोगों को कोई भी रॉ मटेरियल नहीं मिल पाता है तो उसके लिए आप हकीम साहब की कंपनी से मंगवा सकते हैं, लेकिन इंतज़ार के साथ, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। बहुत कीमती नुस्खे बताए जाते हैं, बहुत कीमती रॉ मटेरियल होते हैं, तो थोड़े इंतज़ार में आपके पास रॉ मटेरियल असली पहुंचा दिया जाता है। उसके बाद आप घर में खुद बैठे बैठे उनको पीसिए, खुद बैठे बैठे उनका सेवन कीजिए परहेज़ के साथ। बाकी दर्शकों, लाइव कार्यक्रम चल रहा है, मन में अगर आपके कोई भी प्रश्न चल रहा है रोग संबंधी, तो लाइव आप लोग हकीम साहब से बात कर सकते हैं। फ़ोन उठाना है, नंबर्स पे कॉल करना है जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे लगातार दिखाए जा रहे हैं। अगर बात करें हकीम साहब सर्वाइकल पेन की, ज़रूर इस पे आपसे चर्चा करूंगी, लेकिन कॉलर जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। जी नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं? निशान। निशान जी, सवाल कीजिए। बताइए। सवाल कीजिए। हकीम साहब से बात करनी है। जी मैं आपको सलाम पेश कर रहा हूँ, बताइए क्या सवाल है? सर है ना, मेरे बेटे को पथरी है पेट में। पथरी है? कितनी बड़ी बताई है? कहाँ पर है? पित्ते में है या गुर्दे में है? पित्ते में है सर, पेट में। कितनी बड़ी है? छोटी सी है, किसी अन्य की। अच्छा देखिए, छोटी पथरी अगर पित्ते में हो तो उसका निकलना मुमकिन है, अगर वो ज़्यादा बड़ी है तो उसका निकलना मुमकिन नहीं है। एलोवेरा का देखिए, एक मैं तेल बता रहा हूँ, जैतून का तेल 3 चम्मच, 3 चम्मच जैतून का तेल 3 चम्मच और जैतून का सिरका 3 चम्मच मिक्स करें और पानी में मिलाएं और पी लिया करें सुबह 1 बार, और रोज़ 1 ही बार पिलाना है इसको, और साथ में पानी खूब पिलाना है। ये 1 गिलास में पिए और फिर 2-3 गिलास पानी पी सकते हैं तो इन्हें पिलाइए। ये नुस्खा आप ज़्यादा 1 हफ्ता दे सकते हैं। अगर निकलनी होगी तो निकल जाएगी, अगर इससे नहीं निकली तो फिर बड़ी मुश्किल है उसका निकलना, और बड़ी पथरी है तो उसका ऑपरेट भी कराना पड़ सकता है।
तो बिल्कुल देखिए, बातों का ख्याल रखिएगा। अगर बड़ी पथरी है तो यहाँ पे हकीम साहब ने साफ आपको बता दिया है कि ऑपरेशन तो करवाना पड़ेगा, लेकिन जो छोटी पथरी है उसका निकलना मुमकिन है। दर्शकों देखिए, इसलिए ही आप लोगों से कहा जाता है कि वक्त रहते आप लोग यूनानी से जुड़िए, वक्त रहते घरेलू नुस्खे आप लोग जानिए। आपका जो रोग है वो बढ़ क्यों जाता है, आप लोग देरी कर देते हैं, आप लोग एक सही ट्रीटमेंट नहीं जानते हैं, सिर्फ आप लोग दवाइयाँ दवाइयाँ दवाइयाँ। आपके घर में इतनी सारी दवाइयाँ रखी होती हैं लेकिन आपको लाभ क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि आप प्राकृतिक चीज़ों से नहीं जुड़ते हैं, घरेलू नुस्खे नहीं अपनाते हैं, यूनानी का सहारा नहीं लेते हैं। तो जुड़िए हमारे साथ, आप लोग एक बार ये उपचार करके तो देखिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमसे जुड़ के, हकीम साहब से जुड़ के अपने आप को रोग मुक्त किया है, बहुत खुशियाँ उनके जीवन में आ गई हैं। तो आप लोग भी ऐसे ही रोग मुक्त हो सकते हैं, परेशानियां अपने जीवन से दूर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप लोगों को हमसे जुड़ना होगा। लाइव आप लोग हकीम साहब से बात कर सकते हैं, सिर्फ इन नंबर्स पे आपको कांटेक्ट करना है जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं। हकीम साहब, बात करें सर्वाइकल पेन को लेके, ये दर्द अपने लक्षण क्या दिखाता है ये जानना चाहूंगी। इसके दो ही लक्षण हैं जी, कि या तो चक्कर आएंगे, ठीक है, चक्कर वाला बड़ा खतरनाक होता है। आपने देखा होगा लोग यहाँ पट्टा बांध के चलते हैं तो वो सर्वाइकल वाले होते हैं। ठीक है। और एक सर में दर्द होता है जी। और इतना शदीद होता है, इतना ज़्यादा होता है कि उल्टी सी आने लगती है, और आती नहीं है लेकिन ऐसा लगता है अब आई उल्टी। ठीक है। ये दर्द फिर बढ़ता चला जाता है और कभी ये सर में रहता है, ये दो टाइप से, और कभी ये हाथ में या मोंढे में भी आ जाता है। यहाँ रगें दबती है। ठीक है। अब वो इधर जाने वाली रग दब रही है तो हाथ में दर्द आ जाएगा, इधर जाने वाली दब रही तो इधर, और सर में जाने वाली रगें दबती हैं, डिस्क में दबती हैं, तो फिर ये परेशान करता है। इसमें फिजियोथेरेपी बड़ी अहम है, बड़ी ज़रूरी है। फिजियोथेरेपी भी खुद सीखना चाहिए, और मैं अक्सर बताता हूँ हर प्रोग्राम में ही, अभी भी बता देता हूँ कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे तो 500-1000 रुपये लेता है रोज़ाना। इतना रईस तो हिंदुस्तान में बहुत कम लोग हैं। तो ये देखिए, ऐसे एक्सरसाइज आप करते रहें दिन में, और 2-4 मिनट करनी है ये, और ऐसे ऐसे पूरी तरह मोड़ें, ये भी 2-4 मिनट करें तो सर्वाइकल का मरीज़ अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता है। चलिए, इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। नरेश हैं अमृतसर से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो। जी। हाँ जी। जी बोलिए। हकीम साहब, सलाम अलैकुम जी। जी, मेरा भी सलाम। बताइए क्या सेवा की जाए। साहब जी, मेरी मिस्टेक है, एज उनकी लगभग 50 और उनको बीपी हाई की प्रॉब्लम है। मॉर्निंग जब हमने वो बीपी ऑपरेटर घर में रखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक वाला, तो सवेरे जब उठते हैं तो वो बीपी की रेंज होती है लगभग 150 और 90। जब दिन की गर्मी बढ़ती जाती है दोपहर को वो 160, 165, 170 ऐसी रेंज में आ जाता है, और शाम को जब रात को लगाते हैं तब भी 170, 160 की रेंज में होता है। इन बिटवीन उनको गैस की प्रॉब्लम काफी रहती है, सारा दिन डकार आते रहते हैं। ठीक है, एज बता दीजिए उनकी। 58। अच्छा देखिए, ये जिनको भी बीपी की परेशानी होती है उनको हार्ट की दिक्कत, और इनका बीपी बहुत ज़्यादा रहता है, इनको खूब ख्याल रखिए इसी तरह जिस तरह आप रखते हैं। मुझे अच्छा लगा। और एक नुस्खा घर में बनाना है आपको, अपने घर में एक नुस्खा बनाना है और इनको लगातार देना है अगर आप ही चाहते हैं बीपी से निजात मिल जाए। और एनिमल फैट का तो परहेज़ करें बहुत ज़्यादा, कोलेस्ट्रॉल की दवा वो लेते ही होंगे, और बीपी की दवा। और एक नुस्खा मेरी तरफ से आप लिख लें, नींबू का आप रस निकालिए 1 लीटर, अदरक का रस 1 लीटर, और लहसुन का रस 1 लीटर, 3 लीटर हो गया। फिर बोलता हूँ, नींबू का रस 1 लीटर, अदरक का रस 1 लीटर, और लहसुन का रस 1 लीटर निकालें, और 1 लीटर लीजिए जैतून का सिरका, विनेगर, जैतून का विनेगर 1 लीटर लीजिए। इन सबको मिक्स कर दीजिए और इनको 3 चम्मच सुबह नाश्ते के बाद और 3 चम्मच रात को खाने के बाद ज़रूर पिलाएं।
और आप देखेंगे कि इनकी एसिडिटी, गैस और बहुत सारी बीमारियां पेट से ताल्लुक़ रखने वाली, ब्लड प्रेशर और दिल को बड़ी तकवीत देता है। अगर ये 4-5 महीने चलता है ये नुस्खा, अगर आपने ले लिया तो इनको बीपी से और दिल के मर्ज से निजात मुमकिन है। बिल्कुल, जैसे कि हकीम साहब आप यहाँ पे जो रॉ मटेरियल बताते हैं, चाहे वो एलोवेरा का सिरका हो, जैतून का सिरका हो या गौन मोरिंगा हो, गौन सिया हो, ये मिलने में इतनी मुश्किलात क्यों होती है? क्योंकि इसकी नकल भी हम मार्केट में देख ही रहे हैं। हाँ देखिए, कुछ सिरके तो ऐसे होते हैं कि सब बना लेते हैं। ठीक है। गन्ने का सिरका, रस का कोई भी बना लेता है, यहाँ पैदा होता है। अंगूर का सिरका, ये सब मीठी चीज़ें, सिरका आसानी से बन जाता है। धूप में रख दो और बन जाता है जी। और ये जो जैतून है ये मीठा नहीं है जी, और फिर यहाँ होता नहीं है हिंदुस्तान में, तो इसको वहाँ से इंपोर्ट करना और उसका सिरका बनाना एक बहुत ख़तरनाक प्रोसेस है। बिल्कुल। वो प्रोसेसर सब जानते भी नहीं, क्योंकि ये मीठी चीज़ नहीं है, इसमें मीठा डालना पड़ता है। एलोवेरा का भी यही है, यहाँ पैदा ज़रूर होती है लेकिन बिल्कुल फीकी होती है जी। छिलका कड़वा, अंदर से बिल्कुल फीकी होती है। फिर इसको मीठा करके इसको उस प्रोसेस में डालना, फिर उसको सड़ाना, ये मुश्किल है इसमें। बिल्कुल, तो दर्शकों इसलिए ही तो आप लोगों को बताया जाता है कि बहुत कीमती नुस्खे आप लोगों को बताए जाते हैं, बहुत कीमती रॉ मटेरियल होते हैं, इसलिए असली नकली में पहचान ज़रूर कीजिए, तभी आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। बाकी आप लोग हकीम साहब की कंपनी से भी मंगवा सकते हैं, क्योंकि असली ही आप तक पहुंचाया जाता है। बाकी लाइव कार्यक्रम चल रहा है, हकीम साहब से बात करना चाहते हैं, रोग संबंधी कोई भी प्रश्न करना चाहते हैं, रोग मुक्त जीवन अपना अब जीना चाहते हैं, तो सिर्फ आप लोगों को एक छोटा सा प्रयास करना है, एक कदम आगे बढ़ाते हुए इन नंबर्स पे कॉल करना है जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे लगातार दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि आप लोग लाइव हकीम साहब से बात करके नुस्खे जान सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं, एक एक बात आप लोग बता सकते हैं, जान सकते हैं कि आपको परेशानी हो क्यों रही है, नुस्खे कौन से हो सकते हैं और ऐसे नुस्खे जो आप लोग घर बैठे बैठे बना सकते हैं। बहुत आसान इलाज और बहुत ही बेहतरीन इलाज। तो फ़ोन उठाइए, नंबर्स पे कॉल कीजिए जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं। इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर से बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। जी जी बीना जी, हकीम साहब से बात करनी है। जी फरमाइए, मैं सुन रहा हूँ। सर ये निवेदन था कि मुझे यूटीआई का प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे पानी दिन में कम पिया तो दिक्कत हो जाती है, या थोड़ा स्ट्रेस हुआ ऑफिस में तो प्रॉब्लम हो जाती है, और ये मतलब मान के चलिए कि 2-3 महीने बाद में हो जाता है, और किडनी का भी कोई स्टोन या कुछ इस तरीके का चीज नहीं है सर। जी ठीक है, एज बता दीजिए अपनी, एज कितनी है आपकी? ठीक है, खैर बालिग हैं आप, 22 साल से ज़्यादा की हैं, ये तो समझ में आ गया। और अक्सर औरतों को, बच्चियों को, महिलाओं को ये परेशानी होती है, और इसका बड़ा अच्छा इलाज है धनिया और सौंफ, धनिया, सौंफ और कलौंजी का नमक कलौंजी भी कहते हैं, ये लें 100 ग्राम पाउडर बनाएं, और ये 2 चुटकी दिन में एक बार खा लिया करें पानी के साथ। पानी ज़रा ज़्यादा पीना ज़रूरी है, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी नेक्स्ट कॉलर हरियाणा से हमारे साथ हैं बिशु, स्वागत है आपका। हाँ बिशु नाम है जी, लड़के का 10 साल का लड़का है जी। ठीक है, बिशु नाम है जी, हकीम बात से करा दो जी हकीम साहब से। जी मैं सुन रहा हूँ, बताइए। 10 साल का बच्चा? हाँ सर 10 साल का लड़का है जी, उसका वजन 50 किलो है जी, ना उसका कद बढ़ रहा जी। हाँ पहले भी फ़ोन किया था ना आपने एक बार? नहीं। हाँ जी जी, तो आपने ये दवाई भी लिखे बता देना जी, कितने दिन खानी है, क्या परहेज है जी। ठीक है, ठीक है। मैं सब पेशेंट की आवाज़ पहचान लेता हूँ, किसी के बच्चा रोने से, तो किसी के वज़न से, और किसी के बीवी की आवाज़ से, किसी के टीवी की आवाज़ से। अच्छा देखिए, ये बच्चे को 5 बार या उससे ज़्यादा गर्म पानी पिलाना है, और ठंडा पानी बिल्कुल बंद कर दे, बाहर की चीज़ें बिल्कुल बंद कर दे। अच्छा ये ग्रोथ कर रहा है लेकिन हाइट नहीं बढ़ा रहा, इसके लिए इसको
2 खजूर और 2 अंजीर रोज़ाना खिलाया करिए। ये इसकी ग़िज़ा है। और रोटी जितनी खाता है उससे आधी कर दीजिए। और 5-6 किलोमीटर पैदल चलना है धूप में, और गर्म पानी खूब पीना है। और दवा अगर के तौर पर लेना चाहें तो कैप्सूल एफ केयर, एफ फॉर फैट, कैप्सूल एफ केयर सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम लेना है। तो इसका वज़न कम होना और लंबाई बढ़ना मुमकिन है। अभी ये अंडर एज है तो फ़ायदा मुमकिन है।